लेकिन इंटरग्लोब एविएशन, इसमें दमदार नंबर्स हमने वैसे तो आते हुए देखे हैं, लेकिन आगे इसमें आएगी तेजी या फिर मंदी, ये अब सबके जहन में सवाल है। और यही उलझन दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बुल वर्सेस बेयर, जहां पर वरुण और कुशल की भिड़ंत होने वाली है। भिड़ंत मतलब तो दोनों दौड़ के ऐसे आएंगे टकराएंगे, मतलब वैसी भिड़ंत या कैसी वाली? नहीं, ये डेटा वाली भिड़ंत होगी। उसमें भी देखो ऐसा है कि अगर दोनों ऐसे दौड़ के आए तो ज़्यादा चांस जीतने के मुझे कुशल के लग रहे हैं। पूरे चांस अनिल जी, मेरा कोई चांस नहीं है। और आपने पहले किसे हार मान ली? पहले ही सरेंडर कर दिया। सिर्फ अनिल जी खसक जाऊंगा बीच में से, अगर बचना है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो कुशल रहने दो फिर, आप जीते हुए। आप क्या बुले नहीं करना कुशल बुले मेरे बुल है, कुशल बुल है। बोले इसके लिए अनिल जी जुबानी भिड़ंत करेंगे अब। अच्छा, जुबानी भिड़ंत करेंगे। ओके, तो चलिए आइए जुबानी जंग की शुरुआत की जाए कुशल के साथ। देखिए, नंबर्स अपने आप में बयान कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अपने आप में करना बहुत बड़ी बात है। एंड आप बॉटम लाइन छोड़ दीजिए, आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखिए कंपनी का किस तरह से प्रदर्शन आया है। ऑफ कोर्स कच्चे तेल की जो वॉलिटिलिटी है वो तो रहती ही है, बट उस बीच में भी कंपनी की जिस तरह से डिमांड आती हुई दिख रही है, हम देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट एयरपोर्ट जो है रेलवे स्टेशन की तरफ कन्वर्ट होते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने सारे लोग आपको एयरपोर्ट्स पर नजर आते हैं, तो डिमांड जो है वो लगातार हिटिंग थ्रू द रूफ है, और इस वजह से जो सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में उनको सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है, और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुशल, मुझे समझ में नहीं आता कि इंटरग्लोब एविएशन प्लेन उड़ाता है कि पतंग उड़ाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हर क्वार्टर इनकी कटती है ना, समझ में नहीं आता। इस बार अगर आप देखेंगे तो मुनाफा है, पिछले बार कम मुनाफा था, उसके पहले घाटा था, फिर कभी मुनाफा, फिर कभी घाटा। तो समझ में नहीं आता इस कंपनी के साथ चल क्या रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और अनसर्टेनिटी जो है ना, वो मार्केट को पसंद नहीं आती है कुशल। इस बार प्रॉफिट आ गया, चल गया, अगले बार घाटा आ जाएगा, फिर 10% आपको नीचे मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। देखो, यहाँ पे सिनेरियो ये है वरुण की नंबर्स के पर्सपेक्टिव से आप वॉलिटिलिटी कह सकते हैं कि 100% हो सकती है। काफी सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर वॉलिटिलिटी लगातार हमें देखने को मिलती है, बट स्टॉक प्राइस में लोगों का जो पैसा बन रहा है यहाँ पर 1500, 1600, 1800 रुपए के भाव से ये ट्रेड कर रहा था, और अब आप देखिए 3000 के पार हो गया है स्टॉक। तो मार्केट कैप तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है सीधे सीधे। बट ऑफकोर्स आपको ये भी देखना है कि कंपनी की जो लीडरशिप है, इतने कॉम्पिटिशन आने के बावजूद भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। 60% के ऊपर इन्होंने मार्केट शेयर अभी भी बरकरार रखा हुआ है। नो डाउट शेयर प्राइस डबल हो गया, डबल तो नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम ही है, लेकिन मार्केट भी डबल हो गया। तो इससे ज्यादा स्टॉक आपको मिलेंगे जो 4-4, 6-6 गुना हो चुके हैं। ये तो अभी डबल ही हुआ है, और कंपटीशन इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप देखिए जिस तरह से टाटा आ रहा है, विस्तारा, एयर इंडिया, लगातार आप देखिए जिस तरह से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, मुझे डाउट है, पता नहीं प्रॉफिट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं, प्लेन उड़ाते, पतंग उड़ाते, क्या करते यही जाने, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है। देखिए, वॉलिटिलिटी जो है ऑफ कोर्स नेचर है स्टॉक मार्केट का, बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि फंडामेंटल्स इसके कितने अभी तक मजबूत बने हुए हैं, और लगातार ये अपनी लीडरशिप बनाए हुए हैं। और मांग जितनी भी आ रही है, अब जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी वो उतनी ही खपत जो है ले पाएगा, और जितनी डिमांड आएगी उसको केटर कर पाएगा। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर लगातार आपको जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 90% के आसपास है। डेफिनेटली लोड फैक्टर अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड अगर किसी चीज का है तो वो कच्चे तेल का। आप देखिए लगातार कच्चे तेल के दाम वॉलेटाइल है। यहाँ से अगर और बढ़ गए तो कहते हैं जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इनको पेट्रोल चाहिए, खत्म हो गया, बढ़ गया, क्या करेंगे, फिर मार्जिन घट जाएगा। भाड़ा बढ़ाएंगे भाड़ा बढ़ाएंगे, जाएगा कौन? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही तो इंटरेस्टिंग चीज है ना वरुण की, डिमांड इतनी है कि कोई भी प्राइस लेवल पे लोग जाने को तैयार हो रखे हैं अभी, और इसी वजह से शायद मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर अभी भी बुलिश व्यू अपना बनाए हुए हैं, ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट भी 3745 रुपए से बढ़ाकर सीधा 4000 के पार अब तो कर दिया, 4145 प्रिसाइसली। देखिए मेरे जैसे काफी लोग हैं जिनका प्लेन छोड़िए ट्रेन पे फोकस है। 2026 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, सोचिए प्लेन के स्पीड से भागने वाली ट्रेन आएगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं जेफरीज अंडर परफॉर्म कर लगी। बुल वर्सेस बेयर करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए समय है। फिलहाल तो जेफरीज 2500 के टारगेट दे रहा है, और कहीं ना कहीं बेरिश है इस काउंटर पे। 2500 और 4145, ये 52 वीक हाई लो की रेंज बताइएगा हो सकता है नहीं सर। चलिए बढ़िया। जेफरीज के लक्ष्य 2500 के, और यहाँ पर मॉर्गन के, और दोनों रेपुटेड है ब्रोकरेज हाउस, ऐसा नहीं कि मतलब, तो एक्सट्रीम लेवल्स दोनों तरफ आते हुए दिख रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया है।